कुछ जराए ने हमें ये भी बताया कि जो बूटा है वो आपकी बेटी का अल्फा सवेरा का बचपन का मंगेतर है, इसमें कितनी सच्चाई? ਢਿੱਡੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਲੀਮਾਂ ਖਾਦਾ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਦਨਾਨ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਦਨਾਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਦੀ। ਬਰਾ ਤੇ ਉਦਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਕੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, एक केस जो गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, डस्का दूल्हा कत्ल केस, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दुल्हन ने दूल्हे को कत्ल करवा दिया और अपने आशना के साथ फरार हो गई। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने नागन कहा, किसी ने खूनी कहा, किसी ने कातला कहा। सारी दुनिया ने देखा और लड़के वालों ने जो बयान दिया, उसके घर वालों ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। वो था तस्वीर का पहला रुख, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीर का दूसरा रुख। आज हम दुल्हन अल्फा सवेरा उसके घर वालों के साथ मौजूद हैं, उसकी वालदा के साथ मौजूद हैं। तो नाजरीन, जो सवाल आप लोगों ने देखे, जो आप लोगों के जहन में, जो हमारे जहन में, पूरी दुनिया के जहन में, आज हम वो सवाल इनसे करने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक बेटा, तू सुनाओ। आप मुझे ये बताएं कि अल्फा सवेरा आपकी बेटी है जी। और दूल्हा अदनान, आपने देखा कि उसके घर वाले क्या कह रहे हैं? हाँ जी। आपने सारे इंटरव्यू उनके देखे? हाँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं, सबसे पहला मेरा सवाल, जो लड़का बूटा है वो आपका क्या लगता है? मेरी मित्रई ननान दा बेटा है। अच्छा, तो कुछ जराए ने हमें ये भी बताया कि जो बूटा है वो आपकी बेटी का अल्फा सवेरा का बचपन का मंगेतर है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं मेरी बेटी दा मंगेतर नहीं। कोई बेटा वो बेटा बूटा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਸਮੋ ਰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈਨੇ ਆ। सही। हाँ जी। बाकी गलत बयान पे करते ने, जेड़ा भी करते ने गलत बयान करते ने। मेरी बेटी बिल्कुल साफ है, ना बूटे ना साडा को आउन ना जान ना लैन ना देन, बिल्कुल बेटी मेरी साफ है। तो माँ जी ये बताएं, ऐसी क्या बात हुई है कि बूटे ने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से उसने वो इस हद तक आ गया कि उसने आपके दामाद को, एक दिन के दूल्हे को ही कत्ल कर दिया? मेरी बेटी है इथों अपना गए ने वलीमा खान, इथों बूटा भी नाल गया, ओदियां भैणां भी, ओदी मां भी, सारे गए ने। तो ढिੱਡੋਂ वालियां वलीमा खादा ने खा के ते मेरी धी गुजरात दो बेटियां दा जी कीता ते गुजरात गए ने। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਚ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਵੈਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੂਟਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਸਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। फिर हाँ बच्ची ठा के ना तो दूसरी सीट उन्होंने दी है, फिर भी वो नहीं बैठा। फिर वो जो मेरा जवाई है कैरी बरीक उत्ते बह गया। मेरे पुत्र अवैस ने आख्या कि ये टुट जेदा। उन्हें आख्या, उतों ही गाली शुरू हो गए, उत्थे ही हथों पाई हो गए ने, उत्थे ही उन्हें मार के उतों वापस आ गए ने। ये गां तुर गए ने। उन्होंने मनान भी आए ने, वो नहीं मनिया। अजकल दनान नूं गालां कढदे, दनान आख्या कि एडी बिस्ती ਵੱਡਾ भाई है साला मेरा वैस, इन्नी भैड़ियां गालां कढदा मावां भैणां दियां, तेनू किसे तमीज़ नहीं दिती। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਰੇਮਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਰੇਮਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਇਦਨਾਨ ਨੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਜਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਭਨੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਦਨਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ
ਜਿੱਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸ ਬੇਟਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਦਨਾਨ ਨੇ ਇਦਨਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਪਣੇ ਭਣੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪੜੇ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਓ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈयब ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ 6 10 12 ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਗਈ, ਅਲਫਾ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ मैं कितों कितों तेनू बहावा। शेर मेरा कुट कुट के जगह जगह पे नील पड़े हुए हैं, जख्मों के निशान है जो कि दूल्हे वालों की तरफ से इनको मारा गया है। अच्छा माँ जी, मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि ये सारी जो आप स्टोरी बता रही हैं और आपने खुद भी सुना है जो लड़के वालों ने बयान दिया, वो कहते हैं कि जी हम तो पहले दिन से हमने देख लिया, लड़की खुश नहीं थी, उसके चेहरे पे जरा मुस्कुराहट नहीं थी। और एक दिन तो उन्होंने ये भी बयान दिया कि जी मंगनी हमारी हुई, हमारी रिश्ते की बात हुई। जैसे आजकल के दौर में लड़कियां लड़के आपस में बात करते हैं, तो लड़की ने कभी फोन पे बात तक नहीं की थी, लड़की का दिल ही नहीं था, वो चाहती नहीं थी कि मेरा रिश्ता यहाँ पे हो। बिल्कुल अल्फा सवेरा बिल्कुल इदनान ना खुशबाश सी। बाकी धी मेरी जिदन नकाह कीता महीना पूरा नकाह होया, महीना पूरा गल करदे रहे ने, शेरवानियां तक मेहदी तक। जिदन मेहदी दुल्हन मेहदी वाला टाइम देने उदन उन्हें आख्या कि तहरीम फोन किया तो मैंने तहरीम किदा फोन आंदी है भाई दनान दा। उन्हें आख्या तहरीम आपी कि मैं इन्हें अगो आख्या भाई आपी मेहदी लवान गए ने, मेहदी आई लग गई है, आई उन्होंने आख्या बेटा यह गल, उन्हें उदों भी गल की है। फिर मेहदी दी रस्म पूरी हो गई है। फिर बाद दे विच जी थां थां फिर इन्हें दनान ने फोन किया, फिर मेरी बेटी ने गल की। मेरी बेटी नूं 7 वारी भी दिहाड़ी ते फोन करदा ते 7 वारी भी सुनदी। स्कूल गई है, उन्होंने आई, उन्होंने आख्या बेटा स्कूल गई है, स्कूलों आई है, आन के उन्हें आख्या आख्या कि बेटा स्कूल दनान दा फोन होया। ये 2-2 घंटे घंटा फोन करते रहे। तो इस बात का उनके घर वालों को पता है, माँ को या उसकी फैमिली? ज़ाहिर है हानू पता कि उन्होंने नहीं पता, बेटे वाले भी पता होना चाहिए। ओदी भैन मीरब ने फोन कराया, गल कराई है छत ते बह के। वो फोन करदा अल्फा नूं ते आंदी है भाई किदे नाल गल करने, आंदा किसे चाची ओदी ने आख्या किदे नाल गल है, मैं दोस्त नाल। उन्हें आख्या नहीं तू अल्फा नाल गल करना। अगर उन्हां नूं पता सी ते अल्फा नाल गल करदा सी तो ख्वाब ते नहीं जानदियां। बेटी भी बेटा भी खुशी नाल अपनी रजा बंदगी नाल गल्लां करदे रहे ने। जिदन बरात है उदन भी दुआ मतलब दनान दी ते अल्फा दी गल होई है। बिल्कुल ये झूठ मारते ने, सरासर झूठ मार। लेकिन माँ जी उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, हमारे पास जितनी तस्वीरें, आप लोग आए देखें, दुल्हन के चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं है, कोई मुस्कुराहट नहीं, उसने मुंह बनाया हुआ है। फिर मिश्र मतलब नहीं खुश मेरी बेटी, मन यही समझ लो 1-2 मिनट वास्ते नहीं सी बेटी खुश। जो नाश्ता लैके गए ने उदों इन्हां नाश्ता क्यों खाया? फिर इन्हां वलीमा उस वक्त करते, उस गल कर देंदे। फिर इन्हां वलीमा क्यों कीता? फिर बेटे नूं नाल क्यों टोरिया? साडे नाल साडी बेटी गलत सी, सानू आंदे बई आ तुहाडी बेटी तुसीं अपने घर लै जाओ। अच्छा माँ जी, उसमें से अच्छा एक इंटरव्यू मैंने ये भी देखा, उन्होंने कहा जी दी हमारा दूल्हा अदनान सारी रात परेशान रहा है, इसने उसको नजदीक नहीं आने दिया, इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो कमरे से बाहर निकलता था, वो टेंशन में था, वो चाहता था कि सब चले जाएं तो मैं फिर घर वालों को बताऊं कि मेरे साथ मेरी बीवी ठीक है। गलत है, सब गलत है। बिल्कुल बिल्कुल खुश दोवें जी खुश। जो बेटा इंज करके दोवें जी फाड़ के बाजू तोड़ते ने, वो नाराज होन ते क्यों इंज चलन? ये तो तुसीं भी समझदार सियाणे, वो क्यों चलन? इन्हां नूं अन्ने ने, इन्हां नूं नहीं पता लगता ते दोवें जी खुश ने। अच्छा, ये रिश्ता आप लोगों की जैसे फैमिली की रजा होती है, आप लोगों की मर्जी से हुआ, फिर आपने अपनी बेटी से रजामंदी पूछी थी? बिल्कुल
बेटी खुश थी? बिल्कुल खुश बेटी। अच्छा बेटी कोई नाराज उन्होंने आख्या ही अम्मी जी जिथे ਤੁਹਾਡਾ दिल ਤੁਹਾਡੇ करदा करो मैं बिल्कुल खुश। मेरे अच्छा ना किसी ना कोई चक्कर नहीं। अच्छा नाजरीन, इस बात के हवाले से ये मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे बड़े बहन भाइयों का रिश्ता होता है तो छोटे बहन भाइयों को पता होता है कि वो कितने खुश हैं। हमारे साथ अल्फा सवेरा की बहन भी बैठी है, तो इनसे भी पूछते हैं कि ये तो जानती होंगी कि इनकी बहन कितनी खुश थी। बेटा आप बताएं अपनी बहन के बारे में, वो खुश थी, आप लोग कितना जानते हो? हम बहुत बहुत ज्यादा, मेरी बहन खुश थी। हम इतनी वो एक्साइटेड थे, मैं आपको बता ही नहीं सकती, बयां कर ही नहीं सकती कि मेरी बहन को कितनी खुशी थी। भाई इदरान से, भाई इदरान फोन भी करते थे ना, वो बहुत खुशी से भाई फोन कॉल अटेंड करती थी। दिन में 3-3 4-4 मरतबा भी कॉल आती थी ना, तो वो बहुत खुशी से अटेंड करती थी। कोई इनका मसला नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास जोन सी कर रहे हैं ना, ये सब झूठ कर रहे हैं। मेरी बहन बहुत ज्यादा खुश थी। तो माँ जी ये बताएं, ऐसा क्या मामला हुआ है, क्या कोई शादी वाले दिन, जैसे एक शादी वाले दिन छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़की वालों के लड़के वालों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कोई ऐसी तू मैं हो जाती है किसी रस्म के दौरान, कोई ऐसी बात हुई? कोई बेटा नहीं हुई, बिल्कुल खुश, दोवें धਿਰਾਂ सही सन। अच्छा रसम कीती, ये सारियां रस्मां कीतियां ने, रोटी खाना खवाया, 700-800 बंदा रोटी खाना खवाया, हर काम सोहने कीते ने, सोहना धी नूं टोरिया, हर काम सोहने कीते ने, साडे च कोई गल नहीं हुई। तो सुना है कि आपने अपनी जमीन को बेच के अपनी बेटी की शादी की है। 2 बेटियां दी कीती। हाँ। इन्हां घर भी पूरा ट्रक समान दा करया, एक लोडर कलिया, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਦਿਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ 2 ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਗਨ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। कदी इंज कोई माँ प्यो आंदा पे मैं अपनी धी नूं बर्बाद करा। अच्छा तो माँ जी अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना दुख है कि आपका दामाद भी इस दुनिया से चला गया, आपकी बेटी भी बेवा होगी, ऊपर आपने इतना सामान दिया, उस सामान के बारे में आप बताएं, आप वो क्या कहते हैं? सामान वापस लेना जी, बिल्कुल सामान वापस लेना। मैं जमीन बेच के सामान दिता है, मेरी धी नहीं रही, जवाई नहीं रहा, मेरी धी दी इज्जत नहीं रही, मेरी धी नहीं उस घर रही, तो सामान दे मेरे की लगदी। अच्छा माँ जी अब हमारी वजीर आला पंजाब एक खातून है, ठीक है, वो औरतों की बात, औरतों के हकूक के बारे में बात करती हैं, तो उनको आप क्या अपील करेंगी? आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि लोगों ने पहले दूसरा रुख देखा है, आज वो ये हकीकत जान रहे हैं आप लोगों की बातें सुन के, तो आप वजीर आला पंजाब से क्या अपील करेंगे? मैं बिल्कुल सच बोलनी हाँ, मैनू इंसाफ चाहिए, मैं बिल्कुल अपने हक ते बोलन डई हां, ते मैनू इंसाफ चाहिए, समान चाहिए। बूटे नूं मार छोड़ो, बूटे नूं कतल कर छोड़ो, मेरे वालों सरेआम धिद्दोवाली दे चौंक च खिलार के गोली मार दो, मैं बिल्कुल खुश। मेरा कोई बूटे ना रिश्ता नहीं, कोई बूटे ना ला वास्ता नहीं। मेरे वालों ये हुण कमजोर होण ते धिद्दोवाली वाले होण, मेरे नाल हुंदे, मैं इन्हां दी सपोर्टदार हुंदी, मैं इन्हां दे नाल लग के बूटे नाल जिंद उत्थे खत्म करके निकलदी। बाकी ये मेरे नाल सपोर्टदार नहीं बने ते मैं इन्हां नाल हुण कुछ नहीं कर सकती। सही। नाजरीन ये आपने हकायक सुने, सच सुना अल्फा सवेरा की फैमिली से, उनकी माँ से, उन्होंने जो हकायक बताए, और आप यकीन करें हम यहाँ पे जब मेरी टीम यहाँ पे पहुंची, क्या छोटे क्या बड़े क्या खवातीन, पूरे मोहल्ले की, पूरे पिंड के लोग जमा हो गए, और हर बंदा ये गवाही दे रहा है कि अल्फा सवेरा बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। आज हमने सबका मौकफ सुना, और इस टाइम हम यहाँ से अब हम जा रहे हैं अदनान के घर। उन्होंने जो जो बातें की, आज हम ये बातें ले जाके आज उनसे भी बात करते हैं कि आप लोगों ने तो ये बात की है, तो अब आप क्या कहते हैं? तो नाजरीन आपसे अब मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, आप लोग क्या कहते हैं? अब आपने लड़की वालों का भी बयान सुना, अपने कमेंट का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगला व्लॉग भी हमारा देखिएगा, अगली वीडियो भी देखिएगा। अब हम जा रहे हैं लड़के वालों के घर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।